हेलो एवरीवन। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें करनी थी यहाँ पर ब्लाउज की सिलाई तो हो चुकी थी, हमें डोरी बनानी थी और उसमें लटकन बनाने थे। तो हम डोरी बनाएंगे और ब्लाउज के लिए और उसमें नीचे लटकन लगाएंगे। लटकन कस्टमर का कहना था कि 3 मतलब एक डोरी में 3 लटकन होने चाहिए, तो उस हिसाब से हम लगा रहे थे। चलिए आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें भी करते हैं। तो आज ना हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारी हाउस वाइफ होती हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हैं, किस लिए वो सोचती हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। क्योंकि बात ये होती है कि उनकी ये 2 आदतें जो होती हैं ना, वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। ये हर किसी के अंदर 2 आदतें होती हैं। जो लोग अपनी ये आदतें बदल लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। जो नहीं अपनी ये 2 आदतें बदलते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं और आगे कभी नहीं बढ़ पाते। ना ही अपनी दुख, ना ही तकलीफ़, ना ही मुसीबतें, कुछ भी वो अपनी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए देखिए, परिवर्तन है ना जो संसार का नियम है, ठीक है। तो आपको परिवर्तन ज़रूर लाना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, हर चीज़ में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी 2 बुरी आदतों की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे 2 गोल्डन टिप्स हैं, जो अगर हम अपने मतलब लाइफ में, अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आगे तक हम पहुंच जाएंगे। और अगर हम आगे तक जाएंगे तो अपने काम में सक्सेस भी होंगे। जब सक्सेस होंगे तो हम अर्न ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी वो कौन सी 2 आदतें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो सबसे बुरी और सबसे ख़राब आदत है वो है आलस। आलस ना हर किसी के अंदर ऐसे मतलब बैठा हुआ है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सच बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये आलस हमारे शरीर से निकल जाए ना, तो हम देखिए अपने शरीर को भी ठीक कर लेंगे। कुछ लोगों के अंदर तो इस कदर आलस होता है कि आलस के चलते वो अपना शरीर भी खराब कर लेते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते। काम तो अपना दूर की बात है, वो अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं देते हैं अपने आलस के चक्कर में। तो अपना शरीर ही बर्बाद कर लेते हैं। आगे बढ़ने का तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है उनके पास। उन्होंने खाया पिया, वहीं पर वो लुढ़क गए। ये भी नहीं होता कि उठा के बर्तन भी किचन में रख दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आलस उनके अंदर भरा पड़ा रहता है कि बस उन्हें ये लगता है कि खाओ पियो सोओ, खाओ पियो सोओ, और उसके बाद उन्हें चौथा कोई काम मतलब नहीं आता है। तो इस कदर ये आलस किसी किसी के अंदर इतना ज़्यादा गंदे तरीके से भरा होता है, किसी किसी के अंदर कम होता है। और जो अपना आलस मतलब बिल्कुल भी अपने शरीर में नहीं आने देते, वो शरीर से भी और अपनी जो आर्थिक स्थिति होती है ना, उनसे भी, हर चीज़ों से मतलब ठीक रहते हैं। तो सबसे पहले ये आलस ना हम किस तरह से अपने आप से दूर रखें। देखिए, जो हमारे घर के काम होते हैं वो तो हम कर लेते हैं, चाहे हम खुशी से करें या फिर हम दुखी होकर के करें, वो तो हमें करने ही हैं। अगर हम खुशी खुशी करेंगे तो वही काम हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम घर के कामों से फ्री होते हैं, वैसे ही आलस तुरंत मेरे पास आ जाता है। तो फिर ये लगता है कि चलो थोड़ी देर ना आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं, थक चुके हैं। या फिर थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं। अब फ़ोन में ही देखिए, अगर हम फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहे हैं या रील्स देख रहे हैं फ़ोन पर या यूट्यूब इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, तो एक के बाद दूसरी रील, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथे के बाद पाँचवीं, इस तरह से हम रील देखते चले जाएंगे और घड़ी कब आगे बढ़ती चली जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा, और घड़ी की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। जब हमें लगेगा कि अरे ये कितना टाइम हो गया, इस टाइम में तो हमें ये काम करना था, अब क्या करें, अब तो मेरा टाइम निकल गया, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, टाइम तो निकल ही जाएगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है भाई। हम लोगों को टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। ये आप एक बात नोटिस कर लो कि जो टाइम निकल गया वो पूरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हमें टाइम का इंतज़ार करना है, टाइम को हमारा इंतज़ार नहीं करना है। जिसने ये बात अपने जीवन में उतार ली वो अपनी सारी परिस्थितियों से आगे बढ़ जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर से आलस को भगाना है। और देखिए, अगर आलस ज़्यादा है शरीर में ना, तो वो मतलब शरीर को भी नुकसान देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे काम पर ही असर पड़ता है, हमारे शरीर पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम सिर्फ उतने ही काम डेली वाला करेंगे और सारे दिन सोते रहेंगे या इधर उधर बैठे रहेंगे ना, तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ नसें होती है वो भी जाम हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, और फिर हमारा शरीर उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अपने शरीर को एक्टिव रखिए और काम में लगे रहिए। घर का काम करने के बाद थोड़ा बहुत अगर आपको आराम करना है 10-5 मिनट आप कर लीजिए, क्योंकि सुबह सभी लोग जल्दी उठते हैं, थक जाते हैं भाई, नॉन स्टॉप काम करते रहो। तो 10-5 मिनट आराम कर लो और उसके बाद फिर से आप अपने काम में लग जाइए। वो अपना काम जिससे आपकी अर्निंग होती है, तो उस काम में आप लग जाइए और उसके बाद अपने काम को अच्छे से और आराम से करिए। और दूसरा, हमारा सबसे गंदा जो होता है, जो मतलब जो हमारी आदत होती है, जो आगे नहीं बढ़ने देती है, वो होती है कल। मैं कई वीडियो में आप लोगों से बात कर चुकी हूँ कल के बारे में। ठीक है, ये कल जो हमारी लाइफ में होता है, कुछ भी हम सोचते हैं, अरे अब रहने दो, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, या आज इतना ज़्यादा काम हो गया है और बाकी का जो काम है वो मैं कल करूँगी। ठीक है, तो ना तो कल आएगा और ना ही आप वो काम कर पाएंगी। ठीक, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए, कल कभी आता है क्या? मेरी लाइफ में तो कभी कल नहीं आया है। आप लोगों की लाइफ में अगर कल आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आज ही स्टार्ट करिए, आज ही से शुरू करिए, क्योंकि ना कल आएगा और ना ही आप कल कोई काम कर पाएंगी। ठीक है, हम लोग फ़ोन चलाते चलाते इतने ज़्यादा फ़ोन में मगन हो जाते, फिर सोचते कि हमने ये काम नहीं कर पाया, तो कहते चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाए तो हम कल इस काम को ज़रूर कर लेंगे। लेकिन ना तो कल आएगा और ना ही आप ज़रूर उस काम को कर पाएंगे, इसीलिए आपका काम छूट जाता है, इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बुरी 2 आदतें हैं ना, इन 2 बुरी आदतों को आप लोगों को अपने जीवन से निकालना होगा, और उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान भी देखिए आपका पूरा साथ देंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। आजकल ना हम किसी से उम्मीद नहीं हम लोगों को लगानी चाहिए, जो भी करना है अपने भरोसे पर, अपने बलबूते पर ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी 2 आदतें। और जब हमारे जो सबसे अच्छे और गोल्डन 2 टिप्स हैं जिसके सहारे से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छे टिप्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, हाँ, एक ये नियम होता है कि परिवर्तन मतलब कुदरती, ये एक नियम है कि परिवर्तन हमें ज़रूर लाना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर हम परिवर्तन लाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम वहीं के वहीं लगे रहेंगे। सुबह उठ के घर के काम करना, किचन का काम निपटाना, फिर उसके बाद टीवी देखना, फ़ोन चलाना। अगर आपका यही नियम है तो इस नियम को आप परिवर्तन में बदलिए। ठीक है, सुबह उठ के आप सारे काम निपटाइए, उसके बाद टीवी फ़ोन नहीं देखना है, आपको अपने लिए कुछ काम करना है। कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगी तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जब आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना काम स्टार्ट करेंगी तो 1-2 महीने में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि 1-2 महीने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आपको हर दूसरे दिन ही आपको सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर लाना चाहिए। सबसे पहला गोल्डन टिप्स ये है परिवर्तन। अगर आपने अपने मतलब डेली रूटीन में परिवर्तन कर लिया ना, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी और आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगी। ठीक है, और दूसरा हमारा जो सबसे अच्छा और गोल्डन टिप्स है कि जो आज करे सो अब कर, कल के ऊपर कुछ मत छोड़। ठीक है, जो भी काम आपको स्टार्ट करना है वो आज से ही स्टार्ट कर लेना है। सबसे अच्छा और सबसे मतलब अच्छा, सबसे जो हमारा गोल्डन टिप्स है वो है आज। आज के बारे में तो हम आप लोगों से क्या ही कहें, आप लोग खुद ही समझदार हैं, बता सकते हैं कि आज हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हमने कोई काम आज ही स्टार्ट कर दिया है तो हो सकता है कल से ही हमारा हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका है वो बदल जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग
मतलब जो भी काम करते हैं, हम ही नहीं हर हाउसवाइफ जो भी काम मतलब करते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे मन के साथ वो लोग काम करते हैं। जब हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे भरोसे और मन से काम करेंगे तो उस काम में हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब सिलाई को लेकर के ही आप लोग बात कर लीजिए। घर पे नहीं, आपको कहीं बाहर बुटीक खोलना है तो आप ऐसी जगह बुटीक खोलिएगा जहाँ पे थोड़ी सी बस्ती टाइप की हो। अगर ऐसी जगह आपने बुटीक खोला ना तो आपका तुरंत बुटीक चलने लगेगा। कुछ ना कुछ काम आपके पास ज़रूर आएगा जिससे आपकी अर्निंग तुरंत के तुरंत होने लगेगी। देखिए सिलाई में क्या होता है कि ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा पैसा हमें खर्च नहीं करना पड़ता है और प्रॉफिट हमें ज़्यादा होता है। अस्तर वाला एक ब्लाउज बनाने में मुश्किल से 40-50 रुपये खर्च होते हैं, बाकी हमारे पास पूरा प्रॉफिट बचता ही बचता है। जितने भी पैसे आप लेती हैं 200, 300, 400, बाकी का पूरा 50-60 रुपये हटा करके पूरा पैसा हमारा बचता है। सिर्फ क्या लगता है, हमारी मेहनत और हमारा टाइम। इसी टाइम को अगर अच्छे से यूज करके हम काम करते हैं ना तो हमारे पास पैसा ही पैसा होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने टाइम को एक निर्धारित कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से सेट कीजिए और उसके बाद आज पर अपना ध्यान दीजिए, कल पर नहीं। जो भी आपको ध्यान देना है, जो भी आपको करना है वो आज ही करना है, आज पर ही ध्यान देना है, ना कि कल के भरोसे छोड़ना है। ठीक है। तो इस तरह से अगर काम करेंगी तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आपका काम शुरू हो जाएगा और आप इतना ज़्यादा अर्न करेंगी कि आपकी पूरी दुनिया, पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। आपकी क्या, आपके घर वालों की, आपके बच्चों की, सभी की लाइफ बदल जाएगी और आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी। तो ये 2 गोल्डन टिप्स है ना, अगर आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिए ना तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक तो होगा ही होगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ में परिवर्तन करना है और उसके बाद आज को जीना है। जो करना है आज ही करना है, कल के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके का वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमारे ब्लाउज में डोरी भी लग चुकी है और हमने इस तरह से 3-3 लटकन लटकाए हुए हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अगर आप लोग इस तरह से कभी डोरी में लटकन लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेगा। कभी लटका करके मतलब बना करके देखिएगा। ठीक है। अगर ये मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर किया करिए, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।